आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज का मौजू है फरीद बूटी। पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी आम मालूमात लेंगे, फिर इसके नुस्खा जात की बात होगी और आखिर में मैं इसकी शनाख्त कराऊंगा। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी हम मालूमात ले लेते हैं। फरीद बूटी, पाताल गरुड़ी, मराठी में वासन बेल, लैटिन नेम इसका है कॉकुलस हिरसुटस और जल जमनी, इस किस्म के इसके नाम हैं। इसके नाम इस रखने की वजह है जैसे कि इसको फरीद बूटी इसलिए कहते हैं कि बाबा फरीद गंज शकर इसी पर ही अपना गुजर बसर करते थे, तो इसलिए इतनी ये अहम दवा है। बोलने का मतलब यह है कि ये इतना सात्विक आहार है कि एक इंसान की ज़िंदगी इस पर गुजारी जा सकती है। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तमाम आज़ा को ताकत देने की सलाहियत इस बूटी में, इस बेल में होती है। जल जमनी कहने की वजह यह है कि ये पानी को जमा देती है। हालांकि यहाँ पर खारा पानी अगर लिया जाए तो वो इतना नहीं जमता बनिस्बत मीठे पानी के, तो ये भी एक तजुर्बे की बात है। पाताल गरुड़ी इसलिए कहते हैं कि नीचे ज़मीन के इसके इस्तेमाल से इतनी अच्छी क़ुव्वत बसर यानी आँखों की रोशनी हासिल होती है कि इंसान वो चीज़ें देख पाता है जो हमारी आम आँखों से, हमारी बरहना आँखों से नज़र नहीं आ सकता। इसलिए पाताल में नज़र आ जाने वाली चीज़, ज़मीन में पोशीदा चीज़ें इससे नज़र आती है, इसलिए पाताल गरुड़ी नाम रखा गया है। मराठी नाम वासनवेल है। तो ये था इसका वजह तस्मिया। सात्विक आहार के बारे में मैंने इसका आपको हजरात को अर्ज़ कर दिया। आम मालूमात की इसके ताल्लुक से अगर मैं बात करूँ तो इसका मिजाज जो है वो सर्द तर, यूनानी किताबों में लिखा गया है और आयुर्वेद की किताबों में एकदम इसके बरखिलाफ बात लिखी गई है। वो इसे गर्म तर या फिर एकदम क्लासिकल ज़ुबान का अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो लघु स्निग्ध, पिछल और उष्ण, इस किस्म का उसका बयान है। बहरहाल जहाँ तक तजुर्बे की बात है तो मेरे मुताबिक ये जो है सर्दी जो है इसकी, ये तीसरे दर्जे के पहले हिस्से में ये सर्द होता है, यानी इसके खाने से सर्दी ज़ुकाम वाली कैफियत पैदा होने लगती है। और इसकी जो तरी है ये दुअम दर्जे की तरी है। तो इस तरह इस पे ये एक मेरा नज़रिया था। मज़ीद इसकी मालूमात दूँ तो जो किताबों में लिखा गया है कि ये पाठा है, तो ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। पाठा की एक अलग बेल होती है जिसका लैटिन नेम सेम्पेलस परेरा है। पाठा की और मज़ीद 3 किस्में हैं जिसका नाम है साइक्लिया पेल्टेटा और स्टेफनिया ग्लैब्रा। तो वो जब मैं पाठा का आपको शनाख्त करवाऊंगा तब उस बारे में हम और मुफस्सिल मालूमात लेंगे। उसकी तीनों जो किस्में हैं उसका लैटिन नेम मैंने अभी आपको बता दिया। बहरहाल बोलने का मकसद यही है कि वो एक इंटायरली डिफरेंट प्लांट है पाठा का। ये जो है ये जल जमनी नाम से ही आप इसको समझे और फरीद बूटी के नाम से ही इसको समझा जाए, याद रखा जाए तो बेहतर है। तो ये थी इसके ताल्लुक से मालूमात। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। इस मुफरद दवा का यानी मुफरद तौर पे इसे अगर इस्तेमाल किया जाए, पहले मैं इसके ख़वास भी बयान कर देता हूँ जो किताबों में और अलग अलग तरीके से बयान किए हैं। एक तो ये मुसफ़्फ़ी खून है, मुसम्मिने बदन है, मुक़व्वी है, ख़ासतौर से हड्डियों के लिए ताकत की दवा है, और तिर्याक़े सुमूम है। ख़ासतौर से सांप के कांटे पर इसकी जड़ का जो है सुफूफ या जोशांदा पिलाया जाता है। तो ये इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि मुसफ़्फ़ी खून के तौर पर इस्तेमाल करना है, मुफरद तौर पे एक ही दरव्वे, एक ही मेडिसिन के तौर पे इसका जो खिसियांदा है वो लिया जाता है। तकरीबन 3 ग्राम जो जल जमनी है उसके पंचांग का सुफूफ इस्तेमाल करना है मुसफ़्फ़ी खून के तौर पर। यही दवा अगर दूध में उबाल कर इस्तेमाल कर ली जाए, यानी मुफरद तौर पे 3 ग्राम जल जमनी के पंचांग का सुफूफ अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये जिरियान और लिकोरिया और सिलानुर रहम जिसे कहेंगे उनकी दवा बन जाती है। तो ये मुफरद तौर पे इसके इस्तेमालात थे। मुरक्कब तौर पे जोड़ों के दर्द में ये बहुत अच्छी दवा है, जैसा कि इसका तजुर्बा भी है। तो इसके लिए करना यह है कि 3 ग्राम जो है वो जल जमनी के पंचांग का सुफूफ लेना है और उसको बकरी के दूध में उबालना है, और उबाले बाद उसमें 2 चुटकी की मिकदार में फिलफिल दराज का सुफूफ डालना है और फिर इसको मरीज को देना है सुबह और शाम। ऐसे मरीजों को जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो या जिनको जोड़ में दर्द हो, जिसे वजाउल मफासिल कहेंगे हम, खासतौर से डीजनरेटिव चेंजेस में
इस नुस्खे का इस्तेमाल है, या फिर फ्रैक्चर ऑफ बोन में भी मुक़व्वी अज़म के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह इसके इस्तेमालात थे। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है एसिडिटी के लिए, या फिर जिसको कहेंगे मैदे में गर्मी बढ़ने की वजह से जो हालत कैफियत होती है उसके लिए। दो ही इसके अज्जा है इसमें। जलजमनी का पंचांग लेना है 1 हिस्सा, और उसका आधा हिस्सा, निस्फ हिस्सा लेना है जंजबील या सौंठ जिसे कहते हैं वो लेना है। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपने 10 ग्राम या 15 ग्राम या 20 ग्राम जलजमनी ली, या फ़र्ज़ कीजिए 20 ग्राम आपने जलजमनी ली, तो उसमें फिर 10 ग्राम की मिक़दार में जंजबील मिलाना है और 10 ग्राम की मिक़दार में मिश्री मिलाना है, या जिसे शक्कर कहते हैं वो भी मिला सकते हैं, लेकिन मिश्री मिलाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरह एक मरकब तैयार करना है, और फिर इसकी जो मिक़दार खुराक है वो 3 से 5 ग्राम की मिक़दार में सुबह और शाम मरीज़ों को एसिडिटी के लिए देना है। ख़ास तौर से जब जो ईसोफेगस है उसमें जलन हो, या फिर जिसे आयुर्वेद की ज़ुबान में कहेंगे पित्त विकार हो, तो उस सूरत में ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। तो ये थे जलजमनी के इस्तेमालात। मज़ीद इसके इस्तेमालात जो कहे गए हैं, ख़ासतौर से बुस्तानुल मुफरदात के जो मुसन्निफ़ हैं उन्होंने ज़िक्र किया है कि ये नासूर में उनका मुजरब नुस्खा है, नासूर में इसका इस्तेमाल उन्होंने कहा है। और तिरियाके सुमूम के तौर पर मच्छर के सांप के काटने पर, तिरियाके सुमूम के तौर पे सांप के काटने पर इसका इस्तेमाल है। तो इस तरह इसके मज़ीद इस्तेमालात कहे गए हैं। आखिर में इस पे फ़ाइनल कमेंट यही किया जा सकता है, चूँकि बहुत सारे लोगों ने इसको अपनी जो गुज़र का ज़रिया बनाया है, लिहाजा ये काफ़ी मुक़व्वी किस्म की दवा है, और एक इंसान सात्विक तौर पर ज़हनी और जिस्मानी पाकीज़गी के साथ इसका इस्तेमाल बासानी कर सकता है। तो ये था इसका इस्तेमालात। आखिर में आप हजरात से मेरी एक गुजारिश है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसको हम और बेहतर और अच्छा और मौसर आम लोगों के लिए और बेहतर मुफीद हम कैसे इसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि वो बात मुझ तक पहुंच सके और मैं इसको और बेहतर बनाकर आप हजरात की खिदमत में पेश कर सकूं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब इसकी शनाख्त कीजिए। मुशाहिदा कीजिए इस जलजमनी की बेल का। ये इसके फूल हैं जो नज़र आ रहे हैं। मेरे हाथ के रेफरेंस से आप इनकी जसामत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए इस किस्म से इसके फूल होते हैं। मैं आपको इस बेल को पूरी बारीकी से इसका हर हिस्से का मुशाहिदा करा देता हूँ। ये देखिए ये इसके पत्ते हैं। इस किस्म के छोटे 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई के तकरीबन इसके पत्ते होते हैं। हालांकि इसकी जो दूसरी किस्म है वो थोड़ी से उसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन उनकी शक्ल भी लगभग इसी किस्म की होती है। ये देखिए इसके पत्ते थोड़े से रुएदार और थोड़े से रफ किस्म के, या कर्कश जिसे कहेंगे संस्कृत की जुबान में, तो इस तरह थोड़े से रफ किस्म के इसके पत्ते होते हैं। ये बेल है। ये देखिए किस किस्म से ये बेल हमारे यहाँ पाई जाती है। ये हमारी मकामी बेल है। ये देखिए इसके पत्ते का भी मुशाहिदा कीजिए। ये देखिए इसका पत्ता, इस किस्म से इसका पत्ता होता है। ये सामने से ये देखिए इसका पत्ता। मैं आपको इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बता देता हूँ। ये देखिए इसका पत्ता बारीकी से बिल्कुल, और इसकी पुष्ट की तरफ भी देख लीजिए। ये देखिए इसकी बैक साइड मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी बैक साइड है, पुष्ट है। ऑब्जर्व द लीफ वेनेशन, तो उसका भी मुशाहिदा कीजिए। ये देखिए किस किस्म से इसका पत्ता होता है, रुएदार रफ किस्म का ये पत्ता। ये देखिए, तो ये था जलजमनी का पत्ता। मैं चाहता हूँ तमाम जावियों से आप इसकी शनाख्त खूब अच्छी तरीके से कर ले ताकि आपको इसको पहचानने में, इसकी शनाख्त में कोई किस्म की दुश्वारी ना हो। ये देखिए इसके फल, इस किस्म के इसके फल होते हैं। ये देखिए मैं आपको इन फलों का मुआयना भी करा देता हूँ। ये देखिए इसका पके हुए और कच्चे फल आपको नज़र आ रहे हैं। इन फलों का इस्तेमाल हालांकि कपड़ों को रंगने के लिए, या फिर जहाँ पे फोक मेडिसिन में इनका इस्तेमाल जो है वो थैलीसीमिया के लिए या खून की कमी के लिए भी कबायली लोग करते हैं, और
खून को बढ़ाने की बहुत बेहतरीन दवा इसके फल माने जाते हैं। ये देखिए किस किस्म से फिलहाल बहार के मौसम में, यानी इस बेल की बहार के मौसम में किस किस्म से ये बेल होती है। आम हालत में सिर्फ इसके पत्तों से ही इसकी शनाख्त की जाती है, बहुत बाआसानी मिल जाती है। ये देखिए इसका फल कच्चा और पका हुआ दोनों किस्म के फल यहाँ पर है। अब इसके फलों का मुआयना कीजिए। ये देखिए ये फल, कच्चे फल इसके सख्त होते हैं और जो ताज़ा फल, जो पका हुआ फल है वो देखिए मसलने से इस किस्म का एक रंग निकलता है। यही वजह है कि इसको सुखा कर फिर इससे जो है कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।